हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर का परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ ग्रामर। उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज क्या होता है, फिर लेटर्स, सेंटेंस और प्रेडिकेट, ये सभी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। यानी कि ग्रामर का जो बेसिक लेवल होता है हम सब कुछ इसमें क्लियर करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए हम देख लेते हैं ग्रामर। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। ग्रामर की परिभाषा हम सबसे पहले आपको बताएंगे इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में, और एक नहीं दो आपको परिभाषा बताएंगे। तो पहला परिभाषा है, डिफिनीशन है, द ग्रामर इज द आर्ट दैट टीचर्स अस टू स्पीक एंड राइट ये लैंग्वेज प्रॉपरली। इसका मतलब हो जाएगा व्याकरण वह कला है जो हमें किसी भाषा को ठीक प्रकार से बोलना और लिखना सिखाता है। किसी भी भाषा को हमें ठीक प्रकार से बोलना और लिखना सिखाता है। बहुत ही इजी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, इसका यूज आप कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा डिफिनीशन देख लेते हैं। दूसरा डिफिनीशन क्या है? दूसरा डिफिनीशन आप बता सकते हैं, द ग्रामर इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज व्हिच टीचर्स अस हाउ ये लैंग्वेज इज स्पोकन एंड रिटन करेक्टली एंड इफेक्टली। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से तथा प्रभावी ढंग से बोलने और लिखने के नियम सिखाता है। या तो आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं या तो आप पहले वाला परिभाषा याद कर सकते हैं। दो में से आपको जो अच्छा लगे वो आप एकदम कंफर्म डिफिनीशन याद कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज 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 का मतलब होता है भाषा। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। भाषा वह माध्यम है जो हम बोलते या लिखते हैं तथा हमारा दूसरे व्यक्तियों से आदान प्रदान का साधन है। यानी कि जो कुछ हम आपसे बात कर रहे हैं, जो कुछ हम दूसरे से बोल रहे हैं, तो वो कोई भाषा में ही तो बात करेंगे। तो ये सभी जो है वो भाषा है। यानी जो कुछ हम बोलते हैं वो सभी क्या है? भाषा है। तथा हम दूसरे व्यक्तियों से आदान प्रदान करते हैं वो एक भाषा में ही करेंगे, तो वो भी एक भाषा ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लेटर्स। लेटर्स क्या होता है? लेटर माने होता है वर्ण या अक्षर। लेटर माने होता है वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी लेटर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर यानी वर्ण कहलाती है। इंग्लिश वर्णमाला में यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं, यानी कुल 26 लेटर्स होते हैं। लिखने की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, और ये जो है लिखने की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक पहला है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जैसे बड़े अक्षर जिसको बोलते हैं, या बड़े वर्ण जैसे ABCDEFG, ये सभी जो है ये कैपिटल लेटर्स में हैं। और दूसरा टाइप जो है वो है स्मॉल लेटर्स यानी छोटे वर्ण या छोटे अक्षर, जो इस तरह से होते हैं ABCDEFG यानी जेड तक, ये इस तरह से होते हैं, इनको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। कुछ और विशेष चीज़ है नोट करने वाली, जैसे पढ़ने की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैपिटल लेटर्स और एक होता है स्मॉल लेटर्स। और पढ़ने की दृष्टि से इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे वावेल, पहला है वावेल यानी स्वर, और दूसरा है कंसोनेंट यानी कि व्यंजन। यानी कि जो पढ़ने में जो ध्वनियाँ प्रकट करते हैं वो दो प्रकार की ध्वनि प्रकट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पहला वावेल और दूसरा कंसोनेंट। चलिए अब हम वावेल देख लेते हैं। वावेल क्या होता है? वावेल वावेल का मतलब होता है स्वर। वह अक्षर जो दूसरे अक्षर की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वह अक्षर जो दूसरे यानी अन्य दूसरे अक्षर की सहायता के बिना बोले जाते हैं वावेल कहलाते हैं। और ये पांच होते हैं, ये पांच होते हैं, जैसे ये, ई, आई, वो, यू, ये पांच अक्षर जो हैं ये वावेल होते हैं। ये इंग्लिश में इनको हम वावेल बोलते हैं, यानी ये एक तरह का अगर देखा जाए तो मात्रा का काम करते हैं, यानी आवाज़ का। और कुछ नोट करने योग्य है, नोट करते हैं कुछ विशेष चीज़। वावेल्स के बिना हम कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं, ये तो सत्य है। बिना वावेल का कोई भी वर्ड नहीं बनता है। जब वावेल और कंसोनेंट बनता है
तभी एक वर्ड बनता है। तथा कहीं कहीं वाई स्वर की भांति करता है, स्वर की भांति कार्य करता है। कहीं कहीं पर जो वाई होता है फ्रेंड्स, ये स्वर की भांति कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर इन पांचों वावेल्स में से कोई अक्षर प्रयोग नहीं होता है, वाई ही वावेल बन जाता है, यानी वाई जो है वावेल की तरह काम करता है, जैसे ट्राई, दाई, फ्राई, ईटीसी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंजोनेंट। कंजोनेंट क्या होता है? कंजोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कंजोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। वह अक्षर जो किसी वावेल की सहायता से बोले जाते हैं, वह अक्षर जो किसी वावेल की सहायता से बोले जाते हैं कंजोनेंट कहलाते हैं। और ये 21 होते हैं। कितने? ये 21 होते हैं। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी ओ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है हम 5 वावेल्स को निकाल देंगे, बाकी जो शेष अक्षर होगा यानी शेष लेटर्स होगा वो सभी कंजोनेंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल, तो सिलेबल देखते हैं इसकी परिभाषा। एक शब्द या शब्द का एक भाग जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है। एक शब्द या शब्द का एक भाग जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है, एक स्वर ध्वनि होती है, सिलेबल कहलाता है। इसका उच्चारण केवल एक ही सांस में होता है। सिलेबल जो होता है इसका उच्चारण एक ही सांस में हम करते हैं, जैसे एन, द, पेन। इन तीनों वर्ड को आप देखेंगे तो एक ही सांस में इन तीनों वर्ड का उच्चारण हो रहा है। इन तीनों का यानी पेन का उच्चारण एक ही सांस में हुआ है, अतः इसमें एक सिलेबल है। जब किसी वर्ड का यानी किसी भी अक्षर या किसी भी वर्ड का उच्चारण एक ही सांस में हो तो समझ जाना है कि उसमें एक सिलेबल है। और इसी प्रकार बीकॉम, बीकॉम में आप देख सकते हैं एक तो बी निकला और एक निकला कॉम, बीकॉम। इसी तरह यूज और फुल, तो इन सभी में आप देख सकते हैं इन दोनों वर्ड में यूज फिर फुल, यूज फुल, यानी कि इन सभी में आप देख सकते हैं एक सांस में ये वर्ड नहीं निकल रहा है, एक सांस में उच्चारण नहीं हो रहा है, अतः इसमें 2 सिलेबल है। यानी बीकॉम और यूजफुल का उच्चारण 2 सांसों में होता है, इसलिए इसमें 2 सिलेबल है, इसलिए इसमें 2 सिलेबल है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है? वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड माने होता है शब्द। शब्द की परिभाषा क्या होती है? जैसे 2 या 2 से अधिक अक्षरों को जोड़ने पर कोई अर्थ स्पष्ट होता है। 2 या 2 से अधिक अक्षरों को यानी 2 या 2 से अधिक लेटर्स को जोड़ने पर कोई अर्थ स्पष्ट होता है, शब्द कहलाता है। जैसे राम, पेन, बुक, बॉक्स, कैट आदि। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक लेटर्स मिले हैं जिसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, यानी कोई अर्थ निकल रहा है इन सभी वर्ड का, तो ये सभी वर्ड कहलाते हैं। लेकिन पीजीएम, पीसीडीएम में कई अक्षर यानी कई लेटर्स हैं, अतः इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह वर्ड नहीं माना जाएगा। अगर आप केवल कंजोनेंट ही ले लेंगे और स्वर नहीं ले लेंगे, बहुत सारे अगर लेटर्स आप मिला दे उसका अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो वर्ड उसे नहीं माना जाएगा, ये ध्यान देना। चलिए अब हम देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो। शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो, मतलब शब्द जिसमें बहुत सारे शब्द हों और जिसका जो अर्थ है वो पूर्ण हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। एक बार फिर से देख लो। शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो, वाक्य कहलाता है। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इन सभी में आप देख सकते हैं ये शब्दों का एक समूह है जिसका एक अपना अर्थपूर्ण है, यानी अपने में एक अर्थपूर्ण है। जैसे इसका अर्थ हो जाएगा सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह एक सुंदर लड़की है, तो ये इसका अर्थ पूर्ण है, यानी इस सारे लेटर्स का जो अर्थ है वो पूर्ण है, तो इसे हम बोलेंगे सेंटेंस। और इंग्लिश में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर से देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उपरोक्त वाक्य में सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल का अर्थ पूर्ण है, अतः यह एक वाक्य है। तो ऊपर दिया गया जो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल है, ये
अपने में एक अर्थपूर्ण है, अतः यह एक सेंटेंस है। चलिए अब हम देख लेते हैं सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता या उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। तो देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट जो है वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, यानी राम बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जिसके बारे में बात की गई है वो ही सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है कि राम मार्केट यानी बाजार जा रहा है। तो उपयुक्त वाक्य में जो राम है यही सब्जेक्ट है। उपयुक्त वाक्य में जो राम है वही सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि राम के बारे में यानी राम के विषय में जो कुछ है वो कहा जा रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। एक बार फिर से देखो, सब्जेक्ट जो होता है अगर हम उसके बारे में जो कुछ कहते हैं वाक्य में वही प्रेडिकेट होता है। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो राम तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इस वाक्य में किसके बारे में बात की गई है? राम के बारे में। तो राम तो सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात की जाए वही होता है प्रेडिकेट। यानी इज गोइंग टू मार्केट ये होता है प्रेडिकेट। ये इस वाक्य में प्रेडिकेट है, इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त वाक्य में इज गोइंग टू मार्केट जो है ये प्रेडिकेट है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ये कुछ ग्रामर का बेसिक्स था, इसमें हमने जाना कुछ बेसिक लेवल, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल बेसिक से पार्ट आप स्पीच